यहाँ रोको। ये लॉक नहीं खुल रहा। हैदर, इस गाड़ी के सारे दरवाजे सेंट्रल लॉक हैं। यहाँ से खोलोगे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप ट्राई करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इट्स ओके। ओहो, एक मिनट, मेरी कॉल आ गई। जी हेलो। वैसे तुम पहले भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं थे और आज भी नहीं हो। तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे पहचान गए। और मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारा नाम जिब्रान नहीं, रोहान है। सुहाना, शादी कर ली तुमने? जाहिर है, तुम तो मुझे छोड़कर भाग गए थे। कहा था मुल्क से बाहर जा रहा हूं, लेकिन ऐसे मोहल्लों में ज्यादा देर बातें छुपी नहीं रहती। मैंने भी खोज लगाई तो मुझे पता चला कि तुम शादी कर चुके हो। मेरा और तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं था तो फिर तुम उस टाइम मुझे छोड़कर क्यों भागे थे? कहा था कि मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा हूं। और अभी भी जब मैंने अपने शौहर को तुम्हारा नाम बताया तो तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा नाम जिब्रान नहीं, रोहान है? चलो सुहाना, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इट्स ओके। वो मेरी बाइक कब तक मिल जाएगी? बस थोड़ी देर में पहुंचा देगा आपको। चाय पीने आइएगा ना, अच्छा लगेगा मुझे। मेरा ख्याल है लेट हो रहे होंगे आप। हाँ, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। सुहाना, कौन था ये आदमी? मैंने तुम्हें पहले ही बताया, वो पुराना पड़ोसी था मेरा। यार झूठ मत बोलो मुझसे, मुझे सच सच बताओ, ये आदमी कौन था? सुहाना, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कौन था वो आदमी और किस रिश्ते, किस ताल्लुक की बिना पर तुम उससे इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्यों तुम इतनी बज़िद थी कि वो हमारे घर के अंदर बैठकर चाय पिए? क्योंकि तुम्हारी 2 टके की बाइक खराब हो गई थी, क्योंकि उसने हमें घर ड्रॉप किया था, क्योंकि उसने हम दोनों पर एहसान किया है और वो मेरा पुराना जानने वाला है। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कैसे जानती हो तुम उसे और कैसे जानता है वो तुम्हें? प्लीज हैदर, चुप कर जाओ। मेरा पुराना पड़ोसी क्या मिल गया, तुमने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया। तुम्हारी भी तो जानने वाली लड़कियां होंगी, अगर वो कभी सामने आ गई तो क्या मैं भी तुम पे शक करूं? मैं भी तुमसे बदतमीजी करूं? देखो, जिस तरह से तुम उससे बात कर रही थी ना, मुझे लगा जैसे वो... बोलो बोलो हैदर, लगाओ कोई घटिया इल्जाम मुझ पे। मुझे पता था तुम यही करोगे। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, औरत को दीवार से लगा कर रखना चाहते हो। लेकिन मेरी एक बात सुन लो हैदर, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो दीवारों में मुंह दे दे के रोया करती हैं। तो मेरे साथ ज्यादती करोगे, मुझ पे इल्जाम लगाओगे, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी हैदर। सुहाना, कहां जा रही हो रात के इस पहर तुम? अब देखा, इस गंदे शक ने तुम्हारा दिमाग माउफ कर दिया हैदर। तुम्हारी ही बेटी को लेने जा रही हूं मैं, जो पड़ोसियों के पास मेरा इंतजार कर रही है।
तुम आ गए? तभी तो नजर आ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा लाओ मुझे दे दो कोट। थैंक्स। तुम अभी तक जाग रही हो, मैं समझा शायद सो गई होगी। ऐसा हो सकता है कि तुम घर ना आओ और मैं सो जाऊं। और आप चिबाइल कहाँ पे? वो अपनी बेड टाइम स्टोरी सुन के सो गया है। क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? हाँ शायद थोड़ा थक गया हूँ। डिनर और मीटिंग तो अच्छी थी ना? नहीं नहीं, सब ठीक था। मतलब मीटिंग अच्छी गई तो तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अक्सर ऐसे खुशी के मौके पर तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होता है। शफक मैं पहले चेंज कर लूँ, उसके बाद हम सुकून से बात करेंगे। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो। रोहान, ब्लैक कॉफी पीने के बाद फिर पूरी रात जागते रहोगे। शफक मैं जो कह रहा हूँ वो कर दो ना, तुम जाओ, कोट मुझे दो, जाओ। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अपने साहब को भी शुक्रिया बोलिएगा। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उस आदमी का अगर दिल साफ है तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, कौन? हेलो, हैदर बात कर रहा हूँ, सुहाना का शौहर। वो आपका बंदा मेरी बाइक दे गया। अच्छा चलें, दैट्स गुड। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमारी बहुत मदद की आज। नहीं, आप इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं जी, आजकल के दौर में तो कोई किसी की मदद करता ही नहीं है, खैरियत तक नहीं पूछता। नफ्सा नफ्सी का दौर है, मतलब के बगैर कोई पूछता भी नहीं। हाँ ये तो है। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या अभी? वो मैं जरा फ्रेश हो रहा था बस। अच्छा, मुझे लगा आप जानबूझ के नहीं उठा रहे। नहीं, मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? आपने क्यों सोचा ऐसे? बस पता नहीं, ऐसा ही लगा मुझे तो। चले, अब फिर बात होती है। अब सुने, आपका ऑफिस कहाँ है? क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही सोचा आपका शुक्रिया अदा करूंगा अच्छे तरीके से सामने। चले, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपको फोन करके बता दूंगा। चले ठीक है, ओके। ओके, खुदा हाफिज। तुम जा रही हो? जानू में बात क्या है यार? मैं एक शक्की आदमी के साथ नहीं रह सकती, बस। सोना, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? यही तो मेरा रोना है, मेरे पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। कम से कम मैं दूसरे कमरे में तो जा सकती हूँ। यार क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हैदर, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना रहमत उठ जाएगी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी एक दफा नींद से उठ जाए तो सुबह तक उसका बाजा बजता रहता है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हम अपनी ये बातें बाहर जाके भी कर सकते हैं।
अगर रहमत उठ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और मैं बिल्कुल भी दो मुसीबतें झेलने के मूड में नहीं हूं। तुम आ गए? कॉफी। हाँ, थैंक्स। कैसा लग रहा है? क्या? तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने लेके दिया तो अच्छा ही लगेगा ना। रोहान, सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम वॉशरूम में किसी से बात कर रहे थे? आमतौर पर तुम ऐसा करते नहीं हो ना। मेरा मतलब है कि चाहे जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉल हो, तुम कभी अपना फोन नहीं लेकर जाते अंदर। हाँ, वो एक दोस्त था, उसका फोन था, इमरजेंसी में था, इसलिए। कौन सा दोस्त? पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती। इमरजेंसी कुछ ज्यादा तो नहीं है ना? मतलब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? छोड़ो यार, जब तुम मुझसे जानती नहीं हो तो बताने का फायदा। ये भी सही है। अच्छा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट दिखाती हूँ। पता है सबको पसंद आया, सबीन, अदी, अम्मी, और मुझे भी बहुत पसंद आया। सच बोल रही है या दिल रख रही मेरा? सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है जब तुम मेरी तरफ देखकर स्माइल भी करते हो ना, तो मैं कितना खुश हो जाती हूँ। और ये तो फिर भी कितना हसीन तोहफा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा तुम्हें पता है अम्मी ने भी मुझे गिफ्ट दिया है, सूट दिया, दिखाऊं? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ बस। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। एक जरा सी बात को तुमने शैतान की आंत बना दी है। उसी बात को, उसी गलत फहमी को रफा दफा करना चाहता हूँ मैं सुहाना। उस आदमी से फोन पे बात करने के बाद ना मुझ पे तो यकीन नहीं किया ना तुमने। अच्छा, तो तुमने चुप के मेरी सारी बातें सुन ली? हाँ, जाहिर है तुम मुझ पे शक कर रहे थे, मैं छुप के तुम्हारी बातें भी नहीं सुन सकती। सुहाना प्लीज, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। बात तो तुम बढ़ा चुके हो हैदर। अब तो मेरी सुनो कि मैं क्या चाहती थी और क्यों मैंने उस आदमी को पुरानी वाकफियत और पड़ोसी होने का याद दिलाया था। 7 साल हो गए मुझे तुम्हारी इस फटफटी बाइक पे गुजारा करते हुए। इतने अरसे बाद वो मुझे नजर आए तो मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हें अच्छी नौकरी दिला सके। मैंने क्या तुम्हें कहा ऐसा सोचने को? तुम तो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं, और ना ही दूसरों को चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचें। तुम एक बेटी के बाप हो हैदर, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बेटी बड़ी भी होगी। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो सुहाना? मैं तुम्हें असल बात की तरफ लेकर जा रही हूँ हैदर। ये जो अभी नौकरी तुम कर रहे हो, ये भी तो तुम्हारे दोस्त की दिलाई हुई है, और अगर वो ही हेल्प मेरा दोस्त या मेरा जानने वाला कर ले तो तुम कबूल नहीं करोगे? अरे अल्लाह सुहाना, अपने पुराने दोस्त से एक छोटी सी मुलाकात करके तुमने क्या क्या मंसूबे बना लिए? हाँ हैदर, मैंने ये कब कहा कि तुम जाके उससे पैसे मांग लो? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि तुम एक पढ़े लिखे और बासलाहियत आदमी हो, तो क्यों धूप और गर्मी में 2 नंबरी दवाइयों की मार्केटिंग करते फिरते हो? अच्छा, तो क्या करूं? दरख्तों से जाके पैसे तोड़ कर लाऊं? चलो तुम बता दो ये दरख्त कहां पर है, मैं जाऊंगा और पैसे तोड़ के ले आऊंगा। हैदर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम भी किसी अच्छी और ढंग की नौकरी पे आ जाओ, ताकि तुम भी सूट और टाई में आए जाया करो, और तुम अपनी इस फटफटी से उतरकर किसी अच्छी छोटी मोटी कार में आ जाओ। यानी तुम मेरे साथ खुश नहीं हो?
हैदर, हैदर जब बिजली के बिल की लास्ट डेट आ जाती है और हमारे पास पैसे नहीं होते, और जब रहमत की 3rd क्लास स्कूल की 3rd क्लास प्रिंसिपल मुझे बुला के लेट फीस की वजह से जलील करती है, तो तुम्हारे साथ रहने की सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। और सबसे बड़ा सच यह है कि तुम्हें ये सब कहने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। आखिर तो मुझे ले ही आया यहाँ पर, कितना पीछे पड़ी हुई थी मैं। अब जाके असर हुआ तुम पे। तो पीछे क्यों पड़ी थी? तुम जानती तो मेरे पास वक्त नहीं होता। पहले पढ़ाई, फिर ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद वक्त कहाँ मिलता है? तो क्या तुम्हारे पास हमारी मोहब्बत के लिए भी कोई टाइम नहीं होता है? देखो सुहाना, पहली बात, और ये बात मैं तुम्हें अब नहीं कह रहा, बहुत दफा पहले भी कह चुका हूं, तुम एकदम जो बदतमीज हो जाती हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा ना, अब नहीं करूंगी। नाराज तो नहीं हो? तुम बोलो ना, तुम दूसरी बात भी बताने वाले थे ना, क्या थी? हाँ देखो सुहाना, मेरे हालात जो है ना वो मुझे मोहब्बत की इजाजत नहीं देते। अगर अम्मी को पता चल गया ना, मेरी जान निकाल देंगी। इसलिए ये मोहब्बत भूल जाओ बस। अरे ये जो हम छुप के मिलने आए हैं, इसका क्या? ये कौन सा रिश्ता है? क्या मतलब है? हम मोहल्लेदार हैं, और तुमने मुझे खुद बार बार कहा था लेके चलो कहीं, लेके चलो, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। इससे ना तो एक सूद ज्यादा न एक सूद कम मैंने कुछ किया है। हाँ, हिसाब किताब के तो तुम बहुत ही पक्के हो रोहान। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मत भूलना। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था। याद कराऊं तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल गया ना तो तुम उससे इनकार नहीं करोगी, और अगर मुझे तुमसे पहले मिल गया तो मैं भी वही करूंगा, और अगर नहीं मिला तो हम ये समझेंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने यही कहा था। इसके अलावा तुमने कुछ भी समझा है ना तो उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छे रिश्ते से क्या मुराद है तुम्हारी? अच्छे रिश्ते से मुराद कोई पैसे वाला, किसी बड़े घर का रिश्ता, ताकि हम ये मुसीबतें, मसलों से तो दूर रहें। और हमारा ये प्यार? एक तो तुम लड़कियों के सर पे हर वक्त मोहब्बत का भूत सवार रहता है। मोहब्बत के साथ ना जिंदगी नहीं गुजरती, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। मैं नहीं मानता ऐसी मोहब्बत को। मुझे पता है मेरे इस मैसेज का जवाब तो तुम जरूर दोगे।
तुम क्या मुझे दोबारा बर्बाद करना चाहते हो? रोहन, किसका मैसेज है? नहीं कोई नहीं, वो एक दोस्त है, उसे बेवक्त मैसेजेस फॉरवर्ड करने की आदत है बस। मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था ना कि ब्लैक कॉफी मत पियो, वरना अभी तक तुम सो चुके होते। मैं जरा टेरेस से होके आता हूँ, थोड़ी ताज़ा हवा लूंगा तो नींद आ जाएगी। लाइट ऑफ कर दूँ तो मैं डिस्टर्ब करी होगी। हेलो। सुहाना, ये तुम हो? हाँ मैं हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, और अगर ऐसा हुआ ना रोहा, तो कसम से मैं यहाँ से निकलकर सीधा तुम्हारे घर आऊंगी। क्यों? लेकिन मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मगर आइंदा कभी मुझे फोन मत करना। वालेकुम सलाम। इतनी सुबह सुबह उठ गए? चलो अच्छा, जल्दी से जाके हाथ मुंह धो लो, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। सुनो, वो रहमत घर पर ही है, आज स्कूल नहीं गई? हाँ, वजह वही है जिस पर रात को पहले ही हम लोगों की बहुत चिकचिक हो चुकी है। अभी मैंने तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कहा, अपना मूड सही कर लो। सुबह सुबह इंसान को पूरी उम्मीद और खुशगवार मूड के साथ रहना चाहिए। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि तुम बहुत जल्दी सुलह सफाई कर लेती हो और बिल्कुल वैसी हो जाती हो जैसे तुम पहली थी। अच्छा, मक्खन लगा रही हो सुबह सुबह? तारीफ कर रहा हूँ, सच्ची वाली। शुक्रिया। अब जाओ जल्दी से जाके नहा धो लो, आमलेट बना रही हूँ तुम्हारे लिए, पसंद है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। चलो तो बता, अल्लाह मियां ने तुम्हारे जैसा सिर्फ एक पीस बनाया, दूसरा नहीं। अब जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी। रोहन, कमिंग मंडे जिब्राइल के स्कूल में पेरेंट्स डे है, तो मैं पहले से बता रही हूँ ताकि तुम टाइम निकाल सको। ओके। वैसे शफक, तुम घर की चीजों का इतना ख्याल रखती हो, सच पूछो मुझे फिक्र ही नहीं होती। कैसे कर लेती हो तुम सब? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बस यही एक मकसद है कि मैं तुम्हें खुश रखूं और जितना हो सकता है रिलैक्स रखूं, बस और कुछ नहीं।
हैदर, हैदर, मुझसे 2 घंटे में मिली। क्या हुआ रोहान? ये लो पानी पियो। ठीक हूँ मैं। पी लो। नाश्ते में कुछ और बना दूं तुम्हें? नहीं मैं बस नाश्ता वैसे भी कर लिया, ऑफिस जाऊंगा। किसका मैसेज था जिसे देखकर तुम्हारा ध्यान बढ़ गया नाश्ते से? मैं इसीलिए तुम्हें कहती हूँ नाश्ते के वक्त फोन नहीं लाया करो अपने साथ। नहीं कोई खास नहीं, बस ऑफिस के फॉरवर्डेड मैसेजेस, नथिंग स्पेशल। रोहान, अगर 2 घड़ी में तुमसे अकेले में बात करना चाहूँ तो तुम आ सकते हो। जी अम्मी, आप अपने कमरे में पहुंचे, मैं आता हूँ। और शफक, मैंने तुम्हारी अद्दी से कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, उसने शायद सुना नहीं। तुम कह दोगी तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। अम्मी आप चलें अपने रूम में, मैं खुद आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है। फिर वही हरकत। मैंने 1000 दफा बोला है तुम्हें कि ये वॉशरूम वाला तौलिया इधर खाने की मेज पे मत लाया करो। क्या करूं यार, आदत है, भूल जाता हूँ। अच्छा आओ ना, नाश्ता करो। और तुम्हारी ये भी आदत है कि वही खाने वाले चिकने हाथ तुम उसी तौलिए से साफ कर लेते हो। सुबह सुबह मूड अच्छा रखना चाहिए। दिन का आगाज पुरउम्मीद होकर खुशगवार मूड के साथ करना चाहिए। थोड़ी देर पहले कहा था तुमने। मुझे कुछ कहना है तो तुम प्लीज मुझ पे शक नहीं किया करो। एक औरत पे जब शक होता है तो वो जीते जी मर जाती है। और पिछले 7 साल से हम लोग घिसट घिसट के एक साथ गुजारा कर रहे हैं। क्या है हमारे पास? सिर्फ प्यार और भरोसा। अब अगर तुम मुझ पे एतबार भी नहीं करोगे तो मेरे लिए जीना और मुश्किल होगा हैदर। मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे पास एक और जीती जागती चीज भी तो है। चलो आओ बेटा, तुम्हारा मुंह धुलाती हूँ। चलो आ जाओ इधर आओ। एक साथ रहते हैं लेकिन बात करने के लिए माँ को तरसा के रखा हुआ है तुमने। आपके सामने बैठा हुआ ना, बताइए क्या बात है? मेरा दम घुटने लगा इस घर में। क्यों नहीं, ऐसी क्या बात हुई है? अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दीवारों के कान मुझे सुन रहे हैं और आंखें देख रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए क्या परेशानी है? बस तुम शफक से कहो कि ये घर मेरे नाम कर दे बस। क्या? दोपहर का सारा कुछ तैयार कर लेना परवीन। शफक, जी अदी। बेटा तुम इस घर की मालिक हो, फिर इस तरह से काम क्यों कर रही हो? क्यों बना रही हो नाश्ता?
इसलिए क्योंकि आपने मना कर दिया था अदी। तो तुम्हारा क्या मतलब? मैं उनकी बात सुन लेती, हुक्म मान लेती उनका। हुक्म की बात नहीं है, हम सब एक फैमिली हैं, एक ही घर में रहते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो कोई बाहर वाला आकर तो ये सब नहीं करेगा ना। देखो शफक, जब तुम्हारी सास और नंद इस घर में रहने के लिए आई थी तो यही तय हुआ था। बल्कि बानो बेगम तो खुद कह रही थी कि मैंने तो सारी जिंदगी अपने हाथों से काम किया है, और ये कि उन्हें किसी और के हाथ का काम पसंद भी नहीं है, तो अब क्यों बेगम साहिबा बन रही हैं वो? अदी, जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। नाश्ता ही तो था, आप बना देती। और अगर वो खुद बना लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता? अच्छा चलिए छोड़े ना, मैं रोज सुबह रोहान के लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो अम्मी के लिए भी बना दूंगी। तो अपनी सास से डरती हो? आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो छोटी छोटी बात के लिए रोहान को परेशान करें। और अभी जो वो रोहान को लेकर कमरे में बैठी हुई है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मेरे और तुम्हारे खिलाफ मुस्तकिल कान भर रही होंगी उसके। क्यों अम्मी, ऐसा क्या हुआ है? आप क्यों चाहती हैं शफक अपना घर आपके नाम कर दे? इसलिए कि ये मेरा घर है, तुमने बनाया है ये। अम्मी, ये घर शफक के वालिद का था और उन्होंने खुद ये घर शफक के नाम किया था। ये उसकी जायदाद है। लेकिन ढंग की शक्ल तो तुमने दी है ना इसे, दिन रात लगा के, होश भुला के, पैसा तो तुमने लगाया है ना। अम्मी, मैंने जो कुछ भी बनाया है वो उसी बिजनेस से बनाया है जो कि शफक के वालिद ने मेरे हवाले किया था। ये बिजनेस, ये घर शफक का ही है और उसी का ही रहेगा। यही बात तो मुझे बेचैन रखती है कि तुम दिन रात एक कर रहे हो, तुम्हें कोई होश नहीं है, सारा पैसा लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लाखों को तुमने करोड़ों में बदल दिया, और अगर कुछ अनबन हो गई तो हमारे हाथ क्या आएगा? अम्मी, क्या हो गया आपको? मेरी शफक से अनबन क्यों होगी? देखो बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुमसे बेहतर तुम्हें जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी इस बात की परेशानी है, इसीलिए तुम अपनी बीवी को हाथ का छाला बनाए रखते हो। शफक ने आपसे कोई बदतमीजी की? क्या बदतमीजी करेगी वो? बहुत तेज लड़की है वो। इस घर में मैं अपनी मर्जी से नाश्ता तक तो बनवा नहीं सकती। क्या हैसियत है मेरी, क्या अहमियत है? अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? अम्मी, अब से रोहान के साथ साथ आपका नाश्ता मैं ही बनाया करूंगी, तो आपको जो भी खाना हो मुझे बता दिया करें। ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ। दो घंटे हो गए, रोहान के बच्चे ने फोन क्यों नहीं किया आपका? हेलो। ये किस किस्म का बेहुदा मजाक कर रही हो तुम? मजाक? तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें ही मजाक लग रहा है? लेकिन मैंने किया क्या है? देखो, तुम खुद मेरी गाड़ी में आके बैठी थी, खुद तुम मुझसे बढ़ चढ़ के बात कर रही थी, और अगर ऐसे में तुम्हारी मियां को शक हो गया तुम पे, तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। पहले भी एक दफा तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, कर दो दोबारा भी बर्बाद। पहले भी तुम मुझे मुश्किल में डाल के भाग चुके हो, भाग जाओ इस बार भी। सुहाना प्लीज रोना बंद करो। अच्छा प्लीज काम डाउन, मुझे बताओ हुआ क्या है, बात क्या हुई? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। तो हम मिल लें? मुझे नहीं मिलना तुमसे, बर्बाद हो जाऊंगी ना, तो हो जाने दो।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाऊंगी ना? अच्छा है, जान छूटेगी। अच्छा सुहाना प्लीज देखो, रो मत प्लीज। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम मिल लेते हैं। हाँ मिल के मुझे सुकून से बताओ कि क्या बात हुई है, फिर मुझसे जो भी बन पाए मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ओके सुहाना, ठीक है ना?